हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज़ एंड सीनियर सिटीजन। मैं हूं आप सबका अपना आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, सबसे पहले आपको आज नौमी है तो नौमी की बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपको एक मूव बताया जाए दोस्तों, लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जो मैं मूव बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि ये मूव सक्सेसफुल होगा, क्योंकि देखिए चेस में जब हम ऑनलाइन खेलते हैं, जब अपोनेंट सामने आता है तो भाई हमारा मूव सामने वाले के मूव देख के ही हमको चलना चाहिए, उसी पर ही डिपेंड करता है। तो ये जो मूव मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि अपोनेंट भाई वैसा ही चलेगा तो आपका ये मूव सक्सेसफुल हो जाएगा। ये मूव तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस मूव को देखकर थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि भाई ऐसे भी ट्रिकी मूव्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए अपोनेंट ने कोई मूव चला और आपको अचानक से ये ट्रिकी मूव याद आ गया जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उस समय अगर आप चलेंगे तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, तो आप इस मूव को चल सकते हैं। तो उस मूव की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो कि मैं घोड़ा चलता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको सीधा उठाकर F3 पर रख दूंगा दोस्तों। और मैं नए व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं भाई F3 है क्या, तो भाई ABCDEFGH जो कि नीचे लिखा हुआ है वाइट के नीचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पर दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में आता है। जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, अपोनेंट का जो पॉन है वो D7 पर रखा हुआ है, तो उसको मैं उठाकर सीधा D5 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए अब भाई अपोनेंट ने अपनी चाल चल दी है। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक है मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कंडीशन आए तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं हमेशा आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये तभी तो आप सक्सेसफुल हो पाएगी जब अपोनेंट आपके अनुसार मूव करे। और ऐसा ज़रूरी तो है नहीं भाई अपोनेंट आपके अनुसार मूव करे। तो बस इस ट्रिक की मैं सिर्फ पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो अपोनेंट ने अपना मूव चल दिया है, तो मैं अपना मूव चलूँगा, जो कि आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है। तो मैं अपोनेंट को फंसाऊँगा इसमें, बस आप ये देखिए। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको 2 कदम आगे चल दूँगा, मतलब कि E2 से उठाकर E4 पर रख दूँगा। अब जैसे ही मैं चाल चलूँगा दोस्तों, तो ट्रिक की शुरुआत तभी होगी दोस्तों। देखिए इस ट्रिक की शुरुआत तभी होगी जब ये वाला ब्लैक कलर का जो है पॉन, ये मेरे वाइट वाले को मारेगा। अगर ये नहीं मारेगा तो ट्रिक की शुरुआत नहीं हो पाएगी दोस्तों। देखिए, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रिक तभी है जब अगर ये मार देता है तो ही आप इसका यूज़ कर पाएंगे, वरना अगर कोई दूसरा ऑप्शन ले लेता है, मान लीजिए घोड़ा यहाँ पे उठा के C6 पर रख देगा, तो आप इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, वो अगर ये मेरे पॉन को मार देता है, देखिए जैसे वो पॉन को मारेगा दोस्तों, अब मेरा घोड़ा मारने वाला है दोस्तों, तो घोड़े को मुझे बचाना है। तो मैं क्या करूँगा, घोड़े को उठाकर सीधा मैं E5 पर रख दूंगा दोस्तों। अब देखिए, अब फिर अपोनेंट की चाल पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए 2 चाल चल सकता है, या तो घोड़े को उठाकर सीधा C6 पर रख सकता है, या फिर ये वाला पॉन जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको उठाकर F5 पर रख सकता है। और यही इसकी कंडीशन है चाल की, यही इस चाल की कंडीशन है कि अगर वो इसको उठाकर यहाँ पर रख देता है दोस्तों, मतलब कि F5 पर, तो फिर उसकी चेकमेट होने से कोई भी नहीं बचा सकता दोस्तों। अब कैसा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, उसने जैसे ही यहाँ पर रखा दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, चेक दे देना है। किससे देंगे? वजीर से। ध्यान रखिएगा, जैसे ही उसने F7 वाला पॉन उठाकर सीधा F6 पर रखा, तो आप सबसे पहले उसको वजीर से चेक दे देंगे दोस्तों। और जैसे ही आप वजीर से चेक देंगे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉन ही वो आगे बढ़ाएगा दोस्तों। देखिए, अब आप सोचेंगे भाई मैं अपना वजीर बचाऊं, लेकिन आपको वजीर नहीं बचाना है दोस्तों। यही मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। इस कंडीशन पर आपको अपना वजीर नहीं बचाना है। आपको ये वाला ऊँट जो कि ग्रीन कलर का टिक जो दिखाई दे रहा है, इसको उठाकर सीधा C4 पर रख लेना है दोस्तों। देखिए, अब C4 पर रख लिया है दोस्तों। अब देखिए, अब इसके पास क्या मूव है, तो भाई बचने का मूव तो इसके पास है। ये चाहे तो ये वाला पॉन आगे चल सकता है दोस्तों, तो ये वाला पॉन आगे चल सकता है, तो भाई उसका बच जाएगा भाई। और अगर ये वाला पॉन नहीं चलता है, उसने सोचा कि भाई पहले मैं इसका वजीर मार लूँ, तो वो फंस जाएगा। कैसे? देखिए, जैसे ही ये वाला पॉन से मेरे वजीर को मारेगा दोस्तों, मैं उसको यहाँ से चेक दे दूंगा दोस्तों, और उसकी चेकमेट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मैं उसको डायरेक्ट चेक दे दूंगा और उसकी चेकमेट हो गई। तो मैं आपको यही समझा रहा था दोस्तों, ये एक ट्रिकी मूव है दोस्तों, लेकिन ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। किस लिए? क्योंकि भाई अपोनेंट अगर आपका मूव देख कर चलेगा तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाई चांस आपको ऐसी सिचुएशन मिल गई तो आप इस मूव का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लास्ट के आप 2 मूव देख लीजिए कि भाई वजीर को मारना नहीं है और ऊँट रख देना है। तो अगर ऐसा कोई आपको मूव मिल जाता है तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ फिक्स नहीं है भाई कि इसी मूव से कोई अपोनेंट खेलेगा और आपका ये मूव सक्सेसफुल हो जाएगा। ये बस सिर्फ आइडिया लेने के लिए मूव है दोस्तों, ट्रिकी मूव। ठीक है दोस्तों, आपको ये
मूव कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर बताइएगा दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू। और हाँ दोस्तों, आपको नौमी की हार्दिक शुभकामनाएं अगेन। और आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों तो आप इस मैच के कमेंट बॉक्स में, इस ट्रिक के कमेंट बॉक्स में मुझे कोई भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा दोस्तों। और आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो भी मैं आपके सामने साथ ऑनलाइन गेम प्ले कर सकता हूं दोस्तों। मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट। थैंक